इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। ये तो देश की आजादी का विरोध करते थे, ये तो मुखबिरी करते थे। जब लोग शहीद हो रहे थे, कहां थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग? मैया योजना 11 दिसंबर को जाने की बात कही गई थी कि 2500 रुपया करके मिलेगा, लेकिन वो 2500 रुपया छोड़िए 1000 भी नहीं गई है। जनता सवाल उठा रही है। ये कहते थे कि हमें 400 पार दीजिए, इनको 400 पार नहीं मिला तो इनको डॉक्टर अंबेडकर से चिढ़ मच रही है। अरे आप चुनाव लड़ने आ रहे थे, आप बांग्लादेश पर बात करते हैं और शेख हसीना को बैठा करके रखा हुआ है अपने घर पर। कहां से आ रहा है उसका खाने पीने का पैसा? मेरे देश के टैक्स पेयर का पैसा है। झूठ बोलते हैं। सीने में है, सीने में दो लोग हैं, अडानी और अंबानी। 29 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में भी नहीं आ पाएगी। जो हर देश में इन दिनों अमित शाह का बयान जो है सो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मसले पे हम बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए झामुमो के प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री जी हैं। तनुज जी, क्या देख पा रहे हैं कि अभी अमित शाह का एक तरफ जो बयान था कि अंबेडकर 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 को लेके अभी पूरा जो है सो ये देखने को मिल रहा है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है जब देश की संसद से देश के गृह मंत्री, संविधान निर्माता का इस तरीके से मखौल उड़ाने का काम, परम आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान उन्होंने करने का काम किया है, हम समझते हैं इसके लिए माफी भी अगर वो मांग लेंगे तो भी उनके सर पर जो पाप लगा है वो मिटने वाला नहीं है। अब माफी नहीं, ये इसको समझिए कि आप जिस संसद से उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं, वहां आप पहुंचे भी उसी संविधान से हैं, उसी संविधान से आप गृह मंत्री बने हैं। यह देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप माफी मांगने की बात कर रहे हैं कि माफी अगर मांगे तो भी कम नहीं होगा। उधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बचाव में लगे हुए हैं। नहीं तो वो तो उनके मित्र हैं, दोनों तो दोस्त हैं। अब एक दोस्त दूसरे दोस्त को तो सपोर्ट करेगा ही, लेकिन यहां दोस्ती नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको अगर कुछ करना था तो इस्तीफा मांगना चाहिए था, उनका इस्तीफा लेना चाहिए था, बर्खास्त करना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि देश किस मुहाने पर आकर के खड़ा हुआ है? अब संविधान निर्माताओं को इस तरीके से वो दंश झेलना पड़ेगा कि उनका वो मखौल उड़ाएंगे, उनके सरेआम देश की संसद में इस तरीके की बात करेंगे। इससे एक चीज साफ हो गई कि जो भारतीय जनता पार्टी संविधान का जो विरोध करने की बात करती थी, जो हम लगातार कहते थे इंडिया गठबंधन के लोग कि ये संविधान को खत्म कर देंगे, इनके कई सांसद के प्रत्याशियों ने लोकसभा के चुनाव में कहा कि हमें 400 पार दो, हम संविधान बदल देंगे। अरुण गोविल, लल्लू सिंह, तमाम आरती सिंह, तमाम लोग जो इनके प्रत्याशी थे, ये कहते थे कि हमें 400 पार दीजिए, इनको 400 पार नहीं मिला तो इनको डॉक्टर अंबेडकर से चिढ़ मच रही है। अरे देश की जनता ने आपको 240 पर रखने का काम किया है और बहुत जल्द आप पूरी तरह से साफ हो जाएंगे अगर यही रवैया आपका रहा तो। देखिए, 400 पार के नारे के टाइम में ये बातें जो निकल के आई थी कि संविधान बदल देंगे, और अभी गृह मंत्री संसद में भी बोलते हैं, इसके पीछे का जो शैडो है वो शैडो स्टोरी क्या है? इसके पीछे जो इनके स्थापना काल से जो इनकी आइडियोलॉजी रही है, जो संगठन इनको बैकअप करता है, उसकी जो आइडियोलॉजी रही है वो सामने प्रतीत हो रही है। ये तो मानते ही नहीं थे, इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, ये तो देश की आजादी का विरोध करते थे, ये तो मुखबिरी करते थे। जब लोग शहीद हो रहे थे, कहां थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग? थे? कोई शहीद है? आप पूछिए। देश के मालिक बन बैठे हैं, संविधान को नहीं मान रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ये जानते नहीं हैं, जिन्होंने संविधान देने का काम किया। और संविधान सबके लिए है, चाहे वो उसको कोई माने या नहीं माने, संविधान उनके लिए भी काम करता है। यही हमारे भारत का लोकतंत्र की खूबसूरती है।
तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर मेरे सीने में है। उनके सीने में अडानी अंबानी है, झूठ बोलते हैं। सीने में है, सीने में दो लोग हैं, अडानी और अंबानी, जिनको वो देश की जनता गरीब हो रही है और इनके पूंजीपति मित्र आइलैंड खरीद रहे हैं विदेशों में जाकर के। उनकी शादियों की चर्चा हो रही है, खाने को रोटी नहीं मिल रहा, निवाला नहीं है गरीब के पास, तो इनके सीने में पूंजीपति है। देखिए, अभी जो संसद में जो बातें अभी निकल के आई है, जो अभी अमित शाह गृह मंत्री हो, भाषणों में तो कहते ही थे, लेकिन देश के संसद के अंदर भी कह दिए हैं। लेकिन जो वो तस्वीर और अभी जो चुनाव जो गुजरा, झारखंड का विधानसभा चुनाव जो गुजरा, आम चुनाव, उसमें से आप क्या कुछ मैच कर पा रहे हैं, क्या कैसे देख पा रहे हैं कि आने वाला जो वक्त होगा, क्योंकि एक तो 24 सीटें 21 सीटें बुरी तरह से हार हुई है, आने वाला जो वक्त होगा वो क्या कुछ होगा? देखिए, झारखंड की जनता एक जागरूक, सजग और क्रांतिकारी जनता है। झारखंड के लोग, आजादी का पहला बिगुल अगर कहीं से फूकने का काम अगर किसी ने किया था तो झारखंड की धरती से हुआ था। तो आप लोग जो नैरेटिव कह रहे हैं, तो मैं वही उस पर आ रहा हूं। ये झारखंड के लोगों को कमजोर समझने की भूल भारतीय जनता पार्टी ने की। उसका परिणाम आपने देख लिया, 56 सीट। 29 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में भी नहीं आ पाएगी। अभी डबल डिजिट है ना, 2 और 1 21 आपने बताया, तो 21 डबल डिजिट है, सिंगल डिजिट में आ जाएंगे ये लोग 29 के चुनाव में। समीक्षा बैठक में ये सब चीज तो देख रहे हैं, उनके नेता लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ वो नैरेटिव नहीं चलेगा। ये उनके नेता का बयान है, भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान है। लेकिन वो नैरेटिव अगर नहीं चलेगा तो उसमें वो तो और भी वर्क करेंगे। एक बात बताइए पंकज जी, आप लंबे समय से चुनाव को देख रहे हैं, ये मार्केटिंग, नैरेटिव, ये शब्द होता था चुनाव में क्या? ये नैरेटिव इंग्लिश शब्द है, मार्केटिंग भी इंग्लिश शब्द है, ये कौन करता है? अरे चुनाव लड़ा जाता है मुद्दों पर, चुनाव लड़ा जाता है जनता की जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उसकी पीड़ा पर। नैरेटिव पर चुनाव लड़ते हैं, इसलिए फेल होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सिंगल डिजिट पे भी नहीं आएंगे। आप रखिएगा इस फुटेज को, 29 में चलाइएगा। ये रवैया है इनका। अरे आप चुनाव लड़ने आ रहे थे, आप बांग्लादेश पर बात करते हैं और शेख हसीना को बैठा करके रखा हुआ है अपने घर पर। कहां से आ रहा है उसका खाने पीने का पैसा? मेरे देश के टैक्स पेयर का पैसा है, देश की जनता का पैसा है, जिससे आप उसको खाना खिला रहे हैं। लेकिन अभी जो हाल में जामताड़ा में जो चावल पकड़ाया है, वो बांग्लादेश लिखा हुआ बोरी में, उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सरकार आपकी है। तो सरकार काम कर रही है, उसको पता कीजिए कि किसका वो मिल है। इन्हीं के लोगों का मिलेगा। मैं तो बोलता हूं आपके चैनल पर, पता कीजिए, जाइए स्टोरी कीजिए आप कि किसका है वो, उसके मालिक कौन है, पता कीजिए। यही लोग निकलेंगे, इनसे जुड़े वो लोग निकलेंगे। लेकिन आप भूल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर क्या आरोप लगा। आज पिछले दिनों एक प्रमुख अखबार ने छापा कि 24 लाख रुपया लेकर के टिकट बेच रहे थे ये लोग। अरे भाई, 24 लाख में आप टिकट बेचते हैं? आप मल्टीप्लेक्स जैसा ऑफिस बना लिया आपने। और ये जिस प्रकार से रांची में कुछ सिनेमा घर हैं पंकज जी, थे, वो अब कुछ इतिहास हो गए, कुछ में मॉल्स बन गए। उनका मैं नाम नहीं लूंगा आपके चैनल पर, रांची की जनता जानती है। वहां पे जिस प्रकार से टिकट ब्लैक होता था, उस प्रकार से तो भारतीय जनता पार्टी 24 लाख में टिकट ब्लैक कर रही है। उनके सांसद कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, अखबार में आया है। तो आप इसी से समझ लीजिए कि ये पार्टी झारखंड से पूरी तरह से इनका सफाया होना आगामी चुनाव में तय है। इनके पास नेता प्रतिपक्ष नहीं है। चुनाव के समय इनके पास कोई नेता नहीं था। हेमंत सोरेन जी का मुकाबला करने के लिए एक चेहरा नहीं मिला इनको। तो ये क्या बात करेंगे? कौन है, इनसे पूछिएगा जाकर के, कौन है आपका विधायक दल का नेता? कुछ नहीं जवाब दे पाएंगे। बनाने का तो किसी को भी बना देंगे, वो तो प्रक्रिया है। तो कोई वैकेंसी नहीं है झारखंड में। चूंकि आपने झारखंड के चुनाव पर चर्चा की, कोई वैकेंसी नहीं है। एक नेता हेमंत सोरेन जी लगातार
लगातार। जब तक वो चाहेंगे तब तक वो मुख्यमंत्री। डॉक्टर तनुज जी, एक चीज और है, देखिए प्रदेश से एक तस्वीरें आ रही है, चुनाव के वक्त जो है मैया योजना 11 दिसंबर को जाने की बात कही गई थी कि 2500 रुपया करके मिलेगा, लेकिन वो 2500 रुपया छोड़िए 1000 भी नहीं गई है। जनता सवाल उठा रही है। 1000 नहीं गई है, क्यों नहीं गई है? क्योंकि 2500 जाना है, इस माह 2500 मिलना है, तो 1000 क्यों जाएगा? तो इसमें डिले कहाँ है? कहाँ डिले है? जनता जानना चाह रही है। जनता आश्वस्त है। और इसी महीने दिसंबर अभी बाकी है, दिसंबर अभी खत्म नहीं हुआ है। दिसंबर खत्म हो गया क्या? नहीं। तो दिसंबर अभी बाकी है और मैया सम्मान की राशि खाते में जा रही है। और 1000 रुपए पिछले बार गए थे, इस बार 2500 रुपए जा रहे हैं। आज खबरों में ये भी पढ़ने को मिला है कि 55 लाख जो मैया हैं, महिलाएं हैं, उनके खाते में 28 तक जाने की संभावना है। आपके पास क्या है, चूंकि आप सरकार के साथ हैं? नहीं, देखिए, ये काम आप लोगों का है कि आप खोजते हैं कि कब जा रहा नहीं जा रहा। मैंने आपको क्या कहा? हमारी जनता को बताइए। नहीं, मैंने तो आपकी जनता को ये बता दिया कि इसी महीने, इसी महीने शेष है, कुछ दिन की बात है। हो सकता है जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हो, जिस वक्त आप जाकर के आपकी जनता इसको देखे, मिल जाए खटाखट 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 खटाखट। तो डॉक्टर तनुज जी थे, सारे मुद्दों पे हमने आप तक जानकारी साझा करने का प्रयास किया। बाकी क्या कुछ लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली कड़ी में। जोहार।